नज़र आएगा। इस तरह का कुछ इंटरफेस नज़र आ रहा है और इसमें दो तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जनरेट पेपर एंड सेव्ड पेपर्स। जनरेट पेपर्स में हम पेपर्स बना सकते हैं। पहले हम इस ऑप्शन को जो है वो डिस्कवर करेंगे कि हमने किस तरह से पेपर बनाना है और हम क्या क्या ऑप्शंस इस्तेमाल करते हुए पेपर को बना सकते हैं। ये हमारा डैशबोर्ड है जी, इसको हमने क्लिक किया। यहाँ हमने हमारे पास जो क्लासेस हैं वो शो हो रही हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं इन क्लासेस के अंदर वो शो हो सकते हैं। यहाँ पर 9, 10th, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर ये क्लासेस शो हो रहे हैं। अगर हमने फर्स्ट ईयर का पेपर बनाना है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सारे सब्जेक्ट्स शो हो जाएंगे, जॉन जॉन से भी एलोकेट हुए हुए हैं। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स हमें शो हो रहे हैं फर्स्ट ईयर के हवाले से। अगर हम इसमें से बायोलॉजी को चूज़ कर लेते हैं, अगर हम इसका पेपर बनाना चाह रहे हैं, ये सारा कंटेंट जो है चैप्टर वाइज यहाँ पे लोडेड है और ये मुस्तकिल बेसिस पे अपडेट भी हो रहा है। इसमें ये सारे चैप्टर्स लाइक ट्रांसपोर्ट का चैप्टर है, यूनिट नंबर 14। अगर मुझे इससे पर्टिकुलर किसी यूनिट की बनानी है वर्कशीट तो वो भी मैं क्लिक कर सकता हूँ। अगर मैंने सारे चैप्टर की बनानी है तो यहाँ पे जब क्लिक किया जाएगा तो ये सारे यूनिट सेलेक्ट हो जाएंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद जॉन जॉन से भी चैप्टर्स के हमने वर्कशीट बनाने हैं या जो टेस्ट बनाना है उसको हम यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अगर इसका बनाना है, इसका बनाना है तो वो हमने क्लिक कर लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन के आने के बाद हमारे पास इस तरह का कुछ इंटरफेस नज़र आएगा। ये एक पेपर का फॉर्मेट है जिसमें स्टूडेंट नेम, पेपर टाइप, पेपर टाइम, क्लास, सब्जेक्ट और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे गिवन है। ये नीचे ब्लैंक एरिया है, हमने यहाँ पे अपने क्वेश्चंस ऐड करने हैं। तो क्वेश्चंस ऐड करने के लिए हमें क्वेश्चन मेन्यू पे जाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मेन्यू को जब क्लिक किया तो हमारे पास यूँ इस किस्म का इंटरफेस नज़र आएगा। हम यहाँ से भी उन चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं जो हमने वहाँ पे ऐड किए थे, लाइक चैप्टर नंबर 14 के अगर मुझे ये वाले नहीं चाहिए 14.4, 14.6 तो हम इसको अनचेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जो जो हमें नहीं चाहिए हम अनचेक कर सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन टाइप मेंशन है। क्वेश्चन टाइप में हमारे पास 3 तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मल्टीपल चॉइस या एमसीक्यूज जो होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन। ये बिल्कुल बोर्ड के फॉर्मेट पे बने हुए हैं जो हम ऐड अप कर सकते हैं उसमें। एमसीक्यूज पे अगर मैं क्लिक करें तो यहाँ पे नेक्स्ट में हमारे पास ये ऑप्शंस हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है, आया ये एमसीक्यूज एक्सरसाइज में से सिलेक्ट करने हैं या पास पेपर्स में से सिलेक्ट करने हैं या कुछ एडिशनल हैं उस तरह के, या कॉन्सेप्चुअल हैं जो कि बुक में अवेलेबल नहीं है। अगर हम सिर्फ ये चाहते हैं कि नहीं वही वाले ऐड करें जो बुक के अंदर अवेलेबल हैं तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे। अगर हम चाहते हैं पास पेपर से भी इंक्लूड कर लें, अगर हम चाहते हैं वो अनसीन या एडिशनल हैं तो वो भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐड करने के बाद हमने इसको बंद कर दिया। अब हम आगे हमें कितने क्वेश्चंस रिक्वायर्ड हैं अपने पेपर में। अगर मुझे 10 एमसीक्यूज रिक्वायर्ड हैं या 15 रिक्वायर्ड है तो मैं यहाँ पे 15 का एंटर कर दूंगा नंबर, और हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं वो मैंने यहाँ पे एंटर करने हैं। अगर हर एमसीक्यू को मैं 1 मार्क या 1 मार्क एलोकेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर 1 एंटर कर दूंगा। उसके अलावा ये नीचे लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे डुअल मीडियम। हम डुअल मीडियम में भी पेपर प्रिंट कर सकते हैं, हम उर्दू मीडियम में भी कर सकते हैं और हम इंग्लिश मीडियम में भी कर सकते हैं। अगर हम इंग्लिश मीडियम में जाना चाहें तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे चॉइस क्वेश्चंस लिखा हुआ है कि कितने क्वेश्चंस की हम चॉइस दे रहे हैं लोगों बच्चों को। ठीक है, हम जो नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे वो ही वहाँ पर
चॉइस के ऑप्शंस में शो हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ये टेबुलर एमसीक्यूज हैं। टेबुलर का मतलब कि वो टेबल फॉर्मेट में शो होंगे, और यहाँ पे मेरे ख्याल बी ईयर्स का मतलब है ईयर्स भी मेंशन करेंगे वहाँ पे। अब अगर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं सर्च ऑप्शन क्वेश्चंस को, तो ये हमें जितने भी डेटाबेस में क्वेश्चंस हैं वो सारे फेच करके दिखाएगा, ये जो चेक बॉक्स हुए हैं इससे रेलेवेंट। अब 360 क्वेश्चंस हैं इन टॉपिक से रिलेटेड जो हमने सिलेक्ट किए थे ऊपर, ये जो चेक बॉक्स हुए हैं ना, ये सारे 360 क्वेश्चंस हैं। हमें कितने चाहिए? सिर्फ 15 क्वेश्चंस चाहिए उसमें से। अब हमारे पास दो ऑप्शंस नीचे नज़र आ रहे हैं, आया हमने रैंडमली सिलेक्ट करने हैं वो 15 क्वेश्चंस, या मैं खुद से क्वेश्चन देखना चाहता हूँ। अगर मैं खुद से करना चाहता हूँ, जैसे कि अगर मुझे पता है कि मैं कौन से चैप्टर से बना रहा हूँ या कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं, तो मैं उसमें से सिर्फ न्यू क्लिक करते जाएंगे 15 क्वेश्चंस इस तरह से, जहाँ जहाँ से मैं समझता हूँ कि वो इम्पोर्टेंट है वो वाला क्वेश्चन, और क्लिक करने के बाद मैं ऐड क्वेश्चंस पे क्लिक करूँगा, जो जिसकी वजह से वो वाले क्वेश्चन जो होंगे, जो सिलेक्टेड होंगे, वो ऐड हो जाएंगे। अगर मैं ये चाहता हूँ कि नहीं कोई से भी रैंडमली सिलेक्ट कर लो, तो फिर मैं रैंडमली सिलेक्ट का ये वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। अब उसने 15 क्वेश्चन यहाँ पे आपको शो हो रहा है सिलेक्ट हो चुके हैं, और टोटल 360 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको ऐड का जो बटन है वो जब प्रेस करेंगे ऐड क्वेश्चंस का, तो ये क्वेश्चंस ये बैक साइड पे पेपर में आ चुके हैं। मैं अगर इस विंडो को क्लोज करूँ आपके लिए, तो ये आपको नज़र आ जाएगा। ये क्वेश्चंस पीछे 15 क्वेश्चंस जो हैं ये हमें शो हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसी तरह से अगर हमने चाहते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 1 था जो कि एक एमसीक्यू था, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर अब शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाए, तो हमने कहाँ जाना है? दोबारा से इस क्वेश्चन मेन्यू में जाना है, और फिर क्वेश्चन टाइप में जाना है, फिर शॉर्ट क्वेश्चन में जाना है। अब शॉर्ट क्वेश्चन में किस तरह के हैं जी? वो सारे ही सिलेक्टेड, मुझे कॉन्सेप्चुअल भी चाहिए, अनसीन भी चाहिए, बुक वाले भी चाहिए और पास पेपर्स वाले भी, तो वो सारे शो करेगा। और रिक्वायर्ड क्वेश्चन अगर मेरे पास 5 हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में से, तो वो 5 क्वेश्चंस को फेच करेगा, और ईच क्वेश्चन के मार्क अगर मैं 3 एलोकेट कर रहा हूँ इसको यहाँ पे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम है, और चॉइस क्वेश्चंस अगर मैं देना चाहता हूँ कोई, तो वहाँ पे आ जाएगा। ब्लैंक लाइंस यहाँ से हम ऐड करवा सकते हैं उन क्वेश्चंस के नीचे। अगर मैं चाह रहा हूँ शॉर्ट क्वेश्चन दें 3 मार्क्स का, तो 3 ब्लैंक लाइन में ऐड करवा दूँ हर क्वेश्चन के नीचे। बॉर्डर लगा सकता हूँ मैं क्वेश्चन के ऊपर, एंड 2 क्वेश्चंस पर लाइन भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिंगल क्वेश्चन के ऊपर ही जा रहे हैं, और वो ईयर्स मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे जब सिलेक्ट का ऑप्शन दबाया, सर्च का ऑप्शन दबाया, तो हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन टॉपिक से रेलेवेंट, वो सारे डेटाबेस से सिलेक्ट करके हमें शो कर देंगे। और ये तकरीबन यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि 418 यानी 418 क्वेश्चंस जो हैं वो डेटाबेस के अंदर अवेलेबल हैं इन टॉपिक से रेलेवेंट शॉर्ट कैटेगरी में। ठीक है, अब अगर हमने इनमें से कुछ सिलेक्टिव लेने हैं जो हमें पता है कि हमने कौन से ऐड करने हैं, तो वो हम ऐड कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कोई से भी रैंडमली सिलेक्ट हो जाए स्टूडेंट्स के लिए, तो ये रैंडम सिलेक्ट का ऑप्शन अवेलेबल है, हमने यहाँ पे जाना है। अगर हमने मैनुअल सिलेक्ट करना है, तो फिर यहाँ पे चले जाना है। ठीक है, तो मैं रैंडम सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि 418 क्वेश्चंस को पढ़ना तो बहुत मुश्किल काम है, तो इसलिए मैंने रैंडम सिलेक्ट कर लिया। जब रैंडम सेलेक्ट किया, यहाँ पे मेरे पास सिलेक्टेड 5 क्वेश्चंस की ऑप्शन नज़र आ रही है, तो ये क्वेश्चन सिलेक्ट हो चुके हैं। ऐड क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चंस पेपर में ऐड हो गए हैं, ये मैं आपको शो कर देता हूँ। ये इस फॉर्मेट में ऐड हो गए हैं। राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आगे उनकी मार्किंग स्कीम है, और ये नीचे हर क्वेश्चन के बाद 3-3 लाइंस है जहाँ पे स्टूडेंट जो है वो अपना एंट्री कर सकता है। इसके बाद हमारे पास अगर हमने लॉन्ग क्वेश्चंस करने, सिमिलरली वही तरीका कि हम यहाँ पे क्वेश्चन मेन्यू, ये जो लेफ़्ट साइड पे इसमें जाएं, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में चले जाएं। कितने क्वेश्चंस?
किस तरह के क्वेश्चन, मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ पास पेपर्स में से इस दफ़ा क्वेश्चन उठाए जाएं, तो सिर्फ मैंने पास पेपर्स को क्लिक कर लिया। उसके बाद रिक्वायर्ड क्वेश्चन, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन कितने, मेरे पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए एंड ईच लॉन्ग क्वेश्चन के मेरे पास 5 मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम है, चॉइस क्वेश्चन में कोई नहीं दे रहा। ब्लैंक लाइंस कितनी चाहिए, मैं चाह रहा हूँ कि हर लॉन्ग क्वेश्चन के पास 5 लाइंस हो और एक बॉर्डर भी वहाँ पे प्लेस कर दिया जाए। जब मैंने सर्च क्वेश्चन पे किया तो टोटल 49 क्वेश्चंस हैं जो कि पास पेपर से ये हैं, ये शो हो रहे हैं। ये जो बी ईयर्स का ऑप्शन होता है, इससे हमारे पास उसके वो जो होते हैं ये पास पेपर्स के जो लिंक होता है कि ये कौन से बोर्ड में आ रहा है और कौन से ईयर का क्वेश्चन है, वो वाला यहाँ पे शो होता है। अगर मैं वो नहीं शो करना चाह रहा स्टूडेंट्स को, तो मैं इसको क्लिक अनचेक कर दूंगा और सर्च की क्वेरी दबाऊंगा तो वो शो नहीं हो रहा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर आ गया। क्यूज पार्ट्स जो है, ये जो चीज़ शो कर रही है, ये शो कर रही है शायद इसके पार्ट्स वगैरह। तो अब हमारे पास ये सारे क्वेश्चन आ गए और मैं चेक कर देता हूँ। हमने यहाँ से रैंडमली सिलेक्ट करने कोई से भी 3 क्वेश्चंस और इनको हमने पेपर में ऐड करवा देना। अब हम देखते हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में ऐड हो चुके हैं, ये नीचे ये यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन को उसने 5 मार्क्स 5 ब्लैंक लाइंस ऑटोमेटिकली उसने एलोकेट कर दिए और ये हमारा एक टेस्ट पेपर जो है जनरेट हो चुका है। इसमें हमने कुछ भी नहीं किया सिवाय सिलेक्शन के। हम रैंडम सिलेक्शन भी कर सकते हैं, यानी यही पेपर अगर मैंने बनाना है तो सिर्फ 1 से 2 मिनट के अंदर मैं इसको तैयार कर सकता हूँ। ठीक है, सारी मार्किंग स्कीम यहाँ पे आ गई, सब फॉर्मेटिंग आ गई, मुझे कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए से हम बहुत जल्दी बहुत कम वक्त में एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छा फॉर्मेट जो है वो रेडी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाए, यहाँ पे हमारे पास ये है एडिट पेपर। अगर मैं ये चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना, ठीक है, यानी अगर ये लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरियम, अगर मैं इसको एस लगाना चाहता हूँ यहाँ पे, तो मैं ये इसको डबल क्लिक करूँगा। जब इस ऑप्शन को, ये जो ग्रीन वाली है एडिट पेपर को डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये रेड बॉर्डर शो हो जाएगा। अब मैं बैक्टीरियम की जगह बैक्टीरियम्स भी कर सकता हूँ। इन द साइंस, अगर मैं ये ऐड अप करना चाह रहा हूँ तो ये चीज़ ऐड हो गई और यहाँ पे का मैं जो है वो ऑप्शन ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि वो सेंस मेक नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। Which one of the following is microaerophilic bacteriums in the science? तो ये इस तरह से हमने इसको मॉडिफाई कर दिया और हम इसको सेव कर सकते हैं इसी तरह से। अब तीसरी ऑप्शन हमारे पास आ गई सेव पेपर। जब हम पेपर को सेव करेंगे तो ये हमारे हिस्ट्री के अंदर हमारे जो डिस्क है उसके ऊपर सेव हो जाएगा फॉर लेटर रेफरेंस। और सेव करना ज़रूरी है, सेव किए बगैर हम इसको प्रिंट वगैरह नहीं कर सकते। इसलिए अब सेव का बटन जब क्लिक किया तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस पूछ रहा है, ये पेपर कौन सा है, यानी पेपर नेम। हमने यहाँ पे ये बायोलॉजी चूज़ किया था, हम यहाँ पे चले साइंस कर देते हैं या बायोलॉजी। अगर ये फर्स्ट ईयर का था तो हम लिख देंगे यहाँ पे फर्स्ट ईयर। नहीं, बल्कि यहाँ पे हम लिखेंगे फाइनल एग्ज़ाम है या मिड टर्म एग्ज़ाम है, ये कौन सा एग्ज़ाम है, तो मैं इसको लिख देता हूँ फाइनल। ठीक है, और उसके बाद पेपर की डेट यहाँ पे कैलेंडर से शो हो रही है। जिस भी पेपर को ये डेट आप ये पेपर आप जनरेट करना चाह रहे हैं या स्टूडेंट्स को देना चाह रहे हैं वो वाली डेट आप एंटर कर सकते हैं। अगर मैं इसको 31 अक्टूबर को देना चाह रहा हूँ तो वो डेट एंटर हो गई। टाइम के अंदर ही हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। मैं अगर 1 आवर देना चाहता हूँ, एलोकेट करना चाहता हूँ पेपर के लिए, तो मैं 1 आवर एलोकेट कर दूंगा यहाँ से। टोटल मार्क्स ये ऑटो कैलकुलेटेड है बेस्ड अपॉन ये जो हमने नीचे मार्क्स एंटर किए होते हैं उसके ऑप्शंस पे, उसने टोटल वहाँ से ही कैलकुलेट किए हैं। तो ये हम यहाँ से भी कर सकते हैं, मैन्युअली भी शायद कर सकते हैं
लेकिन ये ऑटो कैलकुलेटेड भी हैं, ठीक है। यहाँ मैनुअली भी किए जा सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऑटो पे रहने देता हूँ क्योंकि वहाँ पे टोटल मार्क्स जो कैलकुलेट हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये पेपर हमारा जी सेव हो गया डिस्क के अंदर, ठीक है। ये सेव पेपर को देखने के लिए हम यहाँ पर जा सकते हैं। अब इसकी जब हमने यहाँ पे क्लिक किया तो हमारे यहाँ पे ये बायोलॉजी का पेपर से शो हो रहा है। जब हम प्रिंट के ऑप्शन पर जाएंगे तो ये हमें हमारा पेपर जो सेव वाला था वो सारे ऑप्शंस दिखा देगा, ठीक है। ये हमारा पेपर जो है पूरा पेपर सेव हो चुका है। इनके क्या ऑप्शंस हैं, इसके प्रिंट किस तरह से निकालना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करते हैं।